हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा आई गॉट माई ज्वाइनिंग लेटर। तो मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लिया है। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर मैंने प्राप्त किया है, ये मैंने प्राप्त किया था सितंबर में, जो कि डेट थी 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर को मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उसके बाद उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट थे, उन सबको हमें बनवाना था। जैसे कि बॉन्ड होता है, अगर किसी भी बंधु का, किसी भी भाई का, मेरे किसी भी व्यूवर्स का जिसका भी आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ होगा, उसको पता होगा कि आरआरबी जेई में आपसे श्योरिटी मांगते हैं। और श्योरिटी आपको तभी कोई देता है जब आपका कोई जानने वाला हो। श्योरिटी कोई किसी की, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, आपके रिलेटिव में बहुत से अच्छे कर्मचारी हैं, बहुत से लोग अधिकारी हैं, तो फिर आपको श्योरिटी मिलना बहुत ही आसान है, फिर बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। बट अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नहीं है ऐसा, तो फिर आपकी श्योरिटी जल्दी कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो मुझे श्योरिटी की साइन वगैरह करवाने में थोड़ा सा मतलब कि डिले हुआ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पहले मेरा काम हो गया। बाकी और भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था, बाकी और कुछ वैसा नहीं था, मेन श्योरिटी का था। श्योरिटी अगर आपने करवा लिया तो बाकी और डॉक्यूमेंट आप बहुत ही आसानी से बनवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, खुशी की बात यह है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और जो मुझे पोस्ट मिली थी वो जेई कैरिज एंड वैगन की मिली थी। इससे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से सब चीज़ आपको बता दिया था। ठीक है, तो जेई कैरिज एंड वैगन एक मतलब डिपार्टमेंट होता है रेलवे के अंतर्गत, उसमें मिली है मुझको। देखो, मेरा डिपार्टमेंट तो है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जो कैरिज एंड वैगन का डिपार्टमेंट है ये आता है मैकेनिकल के अंतर्गत। ठीक है, ये आता है मैकेनिकल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो ट्रैक मशीन एक होता है ये भी आता है मैकेनिकल, लेकिन इसमें जो अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों लोग अप्लाई करते हैं। तो अब आपकी किस्मत, अब किस्मत ये है कि मेरी किस्मत, मुझको मिल गया जेई कैरिज एंड वैगन, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब जॉब का इतना बड़ा पंगा है, जॉब कहीं आ नहीं रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो यही ज्वाइन करने वाला हूँ, जेई कैरिज एंड वैगन, भले ही ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि जॉब्स आपको भी पता है कि कितनी कठिनाई से मिल रही है। इस टाइम तो और भी कठिनाई हो रही है, जॉब्स हर जगह जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ का। इसके लिए लड़के मान लो मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। और हम भी चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों का करियर पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम हम लोगों को तो करना ही करना है, लेकिन अपनी तैयारी पे भी फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी एकदम से ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी आपको कम से कम टाइम है कि अभी आगे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। साल 2 साल आप मेहनत ही नहीं करोगे तो वैकेंसी कैसे क्वालिफाई, मतलब कि कोई भी वैकेंसी में आप कैसे क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अभी आप देखना, इस बार जो एसएससी जेई का रिजल्ट आया था, एसएससी जेई में आई थिंक जो सीट थी वो आपको इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, इसमें कुछ ना कुछ सीटें इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, इसमें सीट इंक्रीज कर दी गई थी, तो सीट आपकी तो आई थिंक इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, सीट, अब देखो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन फिर से आ गया है। अब जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सब लोग अपना एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और अपनी तैयारी में पूरा जुटे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, तो मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन करवा रहा था, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया कि प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाऊँगा। लेकिन इस बीच में तकरीबन 20 से 25 दिन के बीच में मैंने कोई वीडियोज़ नहीं अपलोड किए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो क्लासेस हैं आपकी वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं तो मेन काम मैं तो ये भी तो कर रहा हूँ, नहीं तो मतलब कि जिससे मुझे मतलब फ़ील आता है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो चाहे थोड़ी नॉलेज हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, पर जितना भी है उतना मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी मेरे से बन सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है, मैं उतना आपको इनपुट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्लासेस मैं आपकी स्टार्ट करूँगा जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन, वो बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो देखो जो सारे डॉक्यूमेंट है मैंने बनवा तो लिए हैं, लेकिन जो हमारी ज्वाइनिंग है वो 20 अक्टूबर को है। ठीक है, 20 अक्टूबर को हमारी ज्वाइनिंग है। अब 20 अक्टूबर के बाद मैं कोशिश करूँगा, देखो जैसे ही हमारा मतलब रिपोर्टिंग डेट वो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि हमें ज्वाइनिंग, मतलब कि जो ज्वाइनिंग दे 2-4 दिन बाद डिले थोड़ा हो जाए। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस मंथ के एंड से आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाए, इस मंथ के एंड से, जैसे कि जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन या फिर प्रैक्टिस सेट, मैं कोई ना कोई आपकी स्टार्ट कर दूंगा।
ठीक है। देखो क्या है ना, जैसे कि जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन करवाने के लिए आपको थोड़ा सा पहले से मतलब कि पहले से पूरा एकदम रेडी रहना पड़ता है, पहले से अपने आप को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं जेबी गुप्ता के, आपने देखा भी होगा। ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपको एक तरीका बनाना पड़ता है कि हम किस तरीके से बताएं कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सके। ठीक है। प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा क्या है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना लो तो उससे थोड़ा सा काम चलाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल के नहीं आते, इतने हार्ड लेवल के नहीं आएंगे कि आप एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाओ। जो प्रैक्टिस सेट होता है वो प्रैक्टिस सेट आपका इस तरीके से मैंने तैयार किया है कि आप देखोगे तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं उसका सॉल्यूशन भी ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे फॉर्म में दे सकूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी बहुत ही सपोर्ट किया है मेरे को, और मैं जब से पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे तब से मेरे जो मतलब मेरा नॉलेज है वो थोड़ा बहुत ज़रूर इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इतनी नॉलेज थी मेरे पे, पहले मेरे पे थी नॉलेज पर इतनी नहीं नॉलेज थी, और ना इतना मुझे पता था। लेकिन जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, मैं नई नई चीज़ों को सर्च करता था, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता था, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा, हमें पता लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने से मतलब है। देखो मेरा मानो तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने से मतलब है। आप चाहे वीडियो देख के नॉलेज बढ़ाओ, चाहे वीडियो बना के नॉलेज बढ़ाओ, चाहे आप बैठ के पढ़ के बनाओ, चाहे खड़े होके पढ़ के बनाओ, चाहे सोच के बनाओ, चाहे जिस तरीके से, बस आपकी नॉलेज जो होनी चाहिए वो नॉलेज आपकी मतलब अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तभी जान जाओ कि आप एग्ज़ाम में कुछ तो अच्छा कर ले जाओगे। क्योंकि देखो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना मतलब क्या है, नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है। नॉलेज तो सभी बच्चों के पास होता है, लेकिन जो टाइमिंग का मेंटेनेंस है ना, जो टाइम को मेंटेन करने वाली बात होती है, और जो प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, वो उसी बच्चे का काम करता है जो बहुत ही संघर्ष किया रहता है, जो बहुत ही मेहनत किया रहता है, जो एकदम अपने आप को पूरा घिस देता है उसमें, एकदम हर एक टॉपिक को इतनी बार पढ़ लेता है कि उससे कोई भी क्वेश्चन वहाँ उस टॉपिक से बनता है तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये चीज़ पूछना चाहता है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। किसी भी देख लेना, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, मैं जेई की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप देख लो कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, ताकि एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो तुरंत देखने के बाद लग जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो उस टॉपिक से पूछा है और इसका आंसर यही होना चाहिए, जिसमें कन्फर्म हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है। बाकी क्लासेस में जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपकी स्टार्ट हो जाए इस मंथ के एंड तक। जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन, देखो क्या है कि मेरे पे बहुत से लड़कों का मैसेज आने लगा कि सर आप वीडियोस बनाना छोड़ दिए। देखो वीडियोस बनाना छोड़ नहीं दिए हैं, बंद थोड़ी ना कर दिए, चैनल थोड़ी ना बंद कर देंगे भाई, आप लोगों का इतना प्यार मिला तो चैनल थोड़ी ना बंद कर देंगे। चैनल नहीं बंद करेंगे हम, थोड़ा सा अपने काम में भाई बिजी थे, अब मेरी भी लाइफ है, मैं भी सेटल होना चाहता हूँ, तो मैं सेटल हो जाऊँगा, और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे फॉर्म में दे सकूँ। जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं, जितने भी टॉपिक बाकी हैं, जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं, जितने भी बुक बाकी हैं, ठीक है, जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन मैं पूरा करवाऊँगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊँगा। ठीक है। बाकी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं अब कवर करूँगा, मतलब कि खोजने की कोशिश करूँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे फॉर्म में करते रहिए। ऑल द बेस्ट। बस मेरा जैसे ही मतलब कि ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बाद जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं उस तरीके से आपको मतलब कि वीडियोस बना के देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।